बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहज़ाद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और इस वक्त एक और मतलब नहायत घटिया खबर जिसको सुनने और देखने के बाद यकीनन दिल जो है वो अ, मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। हमारे बच्चे, क्या हम ऐसे मुल्क में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं? क्या आप और मैं अपनी इज्जत के मुहाफिज बन सकते हैं? बनते बड़ी कोशिश करते हैं हम, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, इन सब चीज़ों से महफूज रखे। एक और वाक़या सामने आया लाहौर के इलाके सुंदर में, जहाँ 11वीं जमात की बच्ची तालिबा जो अपने पड़ोसियों से कंप्यूटर सीखने जाती थी, गन पॉइंट पर उसके साथ ज्यादती की गई है। मतलब उस लड़की की हद कोई उम्र होगी तो 16-17 साल, और 16-17 साल की बच्ची, 18 साल कहने चले, बहुत ज्यादा भी लगा लो तो 18 साल, उस बच्ची की क्या उम्र है? कुछ भी नहीं। और उसके साथ गन पॉइंट पर ज्यादती करने के बाद जो काम सर अंजाम दिया गया, आप उसको सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये जो शख्स जिसने ये काम किया है, जो कि मुलजिम है, उसको वो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आया। प्लानिंग के साथ साथ काफी शातिर और दिमाग बड़ा उसका चला है कि उसने बच्चे के साथ ज्यादती करने के बाद जो काम किया वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो पड़ोसियों से कंप्यूटर सीखने जाती थी, ऑब्वियसली वो डेली बेसिस पे जाती होगी, और हम सब जानते हैं कि स्कूल्स ओपन है, कॉलेजेस ओपन है, इम्तहानात सर पर है, तो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। हम आजकल अपने बच्चों को किस किस तरह महफूज करने की कोशिश करेंगे? क्या इस मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, एक खौफ व हिरास की जो फजा है वो फैलती जा रही है, खौफ पैदा हो गया हुआ है। ऑलरेडी एक बहुत से ऐसे वाकयात पहले भी गुजरे, अब भी गुजरते जा रहे हैं। अगर इनकी रोकथाम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो यकीन माने आप और मैं अपनी तो क्या, अपने बच्चों को तो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते। खैर, होता क्या है कि वो बच्ची पढ़ने जाते हैं, गन पॉइंट पे उसको अगवा किया जाता है, और ये जो मुलजिम है इसका नाम हैदर बताया जाता है। और हैदर साहब जी उनको गिरफ्तार करने, उनको अगवा करने के बाद, गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि अमल में आई है कि नहीं आई है। लड़की को अगवा करते हैं अपने दोस्तों के हमरा, और जो अगवा करने के बाद उनको एक नामालूम मकाम पर ले जाते हैं, वहां जाकर उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं, और उसके बाद उस बच्ची से एक कागज पर, खाली कागज पर दस्तखत कराते हैं। अब इस हवाले से जिसने ये काम किया है, आप सब समझ गए होंगे कि काफी शातिराना दिमाग चलाया है। और उसके बाद शातिर दिमाग होने के साथ साथ उसने बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया, और वो बच्ची आ, मतलब बच भी गई। तो मैं हम क्या आए इस बारे में बात करें। और जी फिर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद अब इन सबके खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं, इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब पॉइंट ये है कि उस दस्तखत, वो जो कागज है जिसपे खाली कागज पे दस्तखत कराए, उस पे कुछ भी लिख के, वो नीचे दस्तखत उस बच्ची के हैं, उस वाले से वो ये सोच रहे हैं कि ये क्लेम कर देंगे जी कि इस लड़की ने हमारे साथ, ये या तो कि हमारे साथ मिली हुई थी, कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक कागज की क्या ही वुकत है, यहाँ तो 100 रुपए में आपको स्टाम्प पेपर मिल जाता है, तो आप किसी को हिबानामा मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता है। खाली कागज पे दस्तखत कराना कौन सी बहुत बड़ी चीज है? आप वो दस्तखत कराएं और कुछ भी लिख दें, आगे कुछ भी क्लेम कर दें। वो अगर उस इंसान के दस्तखत है जिसके जिसके बारे में वो बात है, या कोई प्रॉपर्टी है, या कुछ भी ऐसा माजरा है, तो यकीनन प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हर्डल्स तो आते हैं। लेकिन वो बच्ची ने ये बात सामने कर दी है और बता दी है कि इन इन लोगों ने मेरे साथ ये ज्यादती की है। पॉइंट इज दैट कि वो बच्ची बता चुकी है कि दस्तखत मुझसे कराए गए हैं। तो ये बात पहले ही क्लेम कर दी गई है कि दस्तखत कराए गए हैं। अगर जिसने भी ये शातिर दिमाग चला के सब कुछ किया भी है, तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह करे कि वो इन सब चीज़ों से बच ना सके, इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये जल्द से जल्द गिरफ्तार, उनको कैफरे के दार तक पहुंचाया जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह के वाकयात, ना सिर्फ ज्यादती के, तशद्दुद के, मार कुटाई के, किसी भी चीज़ के वाकयात में तब तक कमी नहीं आ सकती, प्लीज तब तक कमी नहीं आ सकती जब तक हम कोई कानून साजी प्रॉपरली नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ मुलजिम को पता है कि पैसा दे के या असर रसूख रख के मैं अगर कोई जुर्म करता भी हूं तो मैं पैसे दे के बाहर आ जाऊंगा, बाहर निकल आऊंगा।
मेरे लिए कोई कानून, अमीर के लिए, असर रसूख वाले के लिए कोई कानून नहीं है। वो ये सोच समझ के करते कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे भी पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं कि हम पैसे दे के निकल आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कानून साजी कोई नहीं है। और अगर कानून साजी है भी तो उसका पहले ही ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं मुलजिम जितने भी होते हैं या मुजरिम जितने भी होते हैं, और वो बच के चले जाते हैं और वो फिर दंदनाते फिरते। लेकिन आपकी, मेरी, हमारे बच्चों की, हमारी माओ बहनें, बेटे बेटियों की, बच्चों की, सबकी इज्जतें महफूज नहीं है। मुझे इस चीज़ से अब बहुत ज़्यादा एक उकताहट सी होगी कि डेली बेसिस पे उठो तो यही बातें, यही चीज़ें, कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पॉजिटिविटी सामने आ ही नहीं रही है। खुदा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितनी अथॉरिटीज़ हैं, एक को सजा दे दो, बाकी खुद ब खुद सबक सीख लेंगे। एक दो को इबरत का निशान बना दे, सब सबक सीख लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जैसे इन्होंने गन पॉइंट पर उस बच्चे के साथ ज्यादती की है, नामालूम जगह पर ले जाकर उसे दस्तखत करा लिए हैं, उसके घर वाले, उसकी फैमिली कितनी ही डिस्टर्ब होगी, वो खुद कितनी डिस्टर्ब होगी जिसके साथ ये जुल्म, ये ज्यादती, ये घिनौनी हरकत की गई है। खुदारा इनको ना बख्शिएगा, इनको गिरफ्तार करे और इनको ऐसी इबरत का निशान बनाए कि आइंदा ये तो क्या, कोई भी इस हवाले से कुछ ना सोचे, ना कुछ कर सके, ना उसके दिमाग में ऐसा ख्याल भी आए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।